हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग अम्ल, भस्म और लवण के ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। अम्ल, भस्म और लवण के ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। यह पहला क्लास है अम्ल, भस्म और लवण के ऑब्जेक्टिव का। तो सबसे पहले पहला लिखिए, इसके बाद पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा, अर्थात अत्यधिक अम्लीय कौन सा विलयन होगा। अब प्रबल अम्लीय उसी को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय अर्थात अत्यधिक मजबूत होगा, अत्यधिक क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो उस विलयन का पीएच मान कितना होना चाहिए, वही कह रहा है। पहला कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है कि POH बराबर 4.5, अर्थात देखिए POH पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, POH बराबर जो कह रहा है, POH बराबर कितना कह रहा है, POH बराबर 4.5 कह रहा है। तो POH 4.5 होनी चाहिए और pH कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर प्रबल अम्ल होगा, अगर क्या होगा, प्रबल अम्ल, तो हम लोग जानते हैं प्रबल अम्ल का जो पीएच मान होता है वह कितना से होता है, 0 से लेकर के 3 के बीच होता है प्रबल अम्ल का पीएच मान। तो पीएच मान तो 0 होगा और पीओएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन यह कितना होना चाहिए, यह भी 4.5 होगा। तब वह अम्ल क्या होगा, प्रबल होगा। अर्थात इसका जो आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन में, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो विलयन क्या होगा। अगर पीएच मान कितना दे रहा है, पीएच मान बराबर, पीएच मान कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। पीएच मान कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। तो पीएच मान जब ये 4 होगा तो विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विलयन अम्लीय हो जाएगा, विलयन अम्लीय हो जाएगा। पीएच मान 4 होगा तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा। आंसर तो क्या होगा, ए होगा। लेकिन अब सब पर चर्चा करते हैं। अब देखिए क्षारीय का पीएच मान, क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान वह कितना होता है। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से लेकर के 14 के बीच होता है। और उदासीन का देखिए, अब किसका कह रहा, उदासीन का। तो उदासीन का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो कह रहा है 4 अगर पीएच मान है तो कौन हो जाएगा, अम्लीय। आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। ए आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। इसका ए आंसर पर क्या लगाएंगे हम लोग, टिक लगा देंगे। ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन का हम लोगों को सूत्र बताना है। तो बिल्कुल बताएंगे। देखिए H2O का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यह H प्लस प्लस OH आयन में क्या करता है, टूटता है। और फिर H2O के साथ मिल करके कौन, तो H प्लस आयन यह बना देता है H3O, अर्थात हाइड्रोनियम आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, H3O प्लस, अर्थात यही हाइड्रोनियम आयन आ गया। यही क्या आ गया, हाइड्रोनियम आयन आ गया। तो हाइड्रोनियम आयन का जो सूत्र होता है H3O प्लस होता है। आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग चौथी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर एक अवयव है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसका दूसरा अवयव कौन होगा। तो दूसरा अवयव इसका हो जाता है
टारटेरिक अम्ल। कौन हो जाता है? टारटेरिक अम्ल इसका आंसर हो जाता है। बेकिंग पाउडर का ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बेकिंग पाउडर का दूसरा अवयव कौन हो? तो टारटेरिक अम्ल है और पहला सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बेकिंग पाउडर पर हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए बेकिंग पाउडर का जो सूत्र होता है NaHCO3, इसे हम लोग दो तीन नाम से जानते हैं। एक खाने वाला सोडा, क्या है? खाने वाला सोडा, या फिर इसी को आप लोग कहिए सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसी को कहिए बेकिंग सोडा, या फिर इसी को क्या कहिए? बेकिंग सोडा। यही सब क्या है? इसका नाम है। या फिर इसी को क्या कहिए? बेकिंग पाउडर कहिए। यह सब इसी का नाम है। तो इसका पहला अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा अवयव कौन है? टारटेरिक अम्ल है। क्या है? टारटेरिक अम्ल। ठीक, क्या है? टारटेरिक अम्ल। अब जानिए कि टारटेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। टारटेरिक अम्ल है यह इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। कौन? तो टारटेरिक अम्ल। अब देखिए टारटेरिक अम्ल किस में पाया जाए? इमली में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए आंसर है, दूसरा अवयव इसका टारटेरिक अम्ल है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि टमाटर में उपस्थित रहता है। सब क्वेश्चन पर पहले सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। अब देखिए मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। ठीक, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो यही ऑक्जेलिक अम्ल है, यह टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंसर सी। आंसर क्या आ जाता है? सी। यह जो ऑक्जेलिक अम्ल है यह किस में पाया जाता है? तो यह टमाटर में पाया जाता है। अब इसका सूत्र देख लीजिए। सूत्र पूछ देता है C2H4 C2H2O4 होता है किसका? तो ऑक्जेलिक अम्ल का यह क्या है? सूत्र है। ये किसका सूत्र है? तो यह ऑक्जेलिक अम्ल का C2H4 ठीक। तो इसका आंसर टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पांचवा छठा में क्या कर रहा है? 10 के पावर -4 mNaOH बिलियन का pH मान क्या होगा? इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आप लोग नहीं घबराइएगा। दिया है इसमें, देखिए क्वेश्चन कर रहा है NaOH 1 बिलियन है, इसका जो सांद्रता है 10 के पावर -4 है। तो इसका सांद्रता इसमें किसका है? तो ये OH का जो सांद्रता है 10 के पावर कितना है? -4 है। तो इसका pH मान बताना है। क्या बनाना है? pH मान। बिल्कुल हम लोग बताएंगे। अब यह जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया गया है। सॉल्यूशन इसी प्रकार हम लोग बनाते हैं। दिया गया है, क्या दिया है? OH आयन के सांद्रता बराबर लिख दीजिएगा 10 के पावर -4 m कर दीजिएगा, 10 के पावर -4 m। इतना तक सबसे पहले क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए कि दिया गया है OH आयन के सांद्रता बराबर 10 के पावर -4 m। ठीक, इतना तक नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखिए आगे चलते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? आगे चल रहे हैं। इतना तक तो नोट कर लिए होइएगा। अब देखिए OH आयन के सांद्रता कितना दिया? 10 के पावर -4 दिया हुआ है। दूसरा पेज अब हम लोग क्या करते? ले लेते हैं। यहाँ पे पेज दिया गया है। अब देखिए, तो अब एक फॉर्मूला आ जाता है कि एक फॉर्मूला आता है। देखिए अब एक फार्मूला आता है कि H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन बराबर 10 के पावर -14 बराबर कितना हो जाता है? 10 के पावर -14 m आ जाता है। 10 के पावर -14। अब इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14 m। लिख दीजिएगा द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ concentration of hydrogen ion and hydroxyl ion is equal to 10 to the power -14 is equal to 10 to the power
-14m। यह क्या है? सूत्र है। क्या है यह? एक सूत्र है। तो इसी पर बनता है द प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड द हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। अब इस पर हम क्या करेंगे? सवाल देखिए किस प्रकार हम लोग बनाते हैं। अब इस पर क्या करेंगे? सवाल को हम लोग बनाएंगे। अब देखिए सवाल हम लोग को जो दिया गया है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। लिखना चालू करते हैं। अब देखिए जो दिया गया है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। H प्लस आयन आई इंटू ओ एच का कितना है? 10⁻⁻4m माइनस से 4 ना बराबर 10⁻⁻14m। ठीक। अब देखिए तो H प्लस आयन बराबर कितना हो जाएगा? H प्लस आयन बराबर हो जाएगा 10 के पावर यहाँ -14 अब बट्टा 10 के पावर -4। इतना तक तो पहले समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसको क्या करनी? नोट कर ली। कहिएगा सर जी ये कैसे हो गया? तब देखिए ये हो गया कैसे, तो उस पर भी हम बता देते हैं। क्योंकि यह गुना में है, यह इधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। तो सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होइएगा। अब देखिए तो इतना जब भी नोट कर लिए होइएगा तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लिए होइएगा। तब हम लोग इसको क्या करें? मिटा रहे हैं। अब जो दिया गया वहाँ सब हम लोग फिर क्या करेंगे? बनाएंगे। अब देखिए क्या कहाँ तक हम लोग पहुँचे? यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए थे। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग क्या है? बिल्कुल पहुँच चुके हैं। यहाँ तक क्या है? बिल्कुल हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है। अब देखिए इसी को अब हम लोग लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बराबर यही ना होगा 10 के पावर -14 गुना 10 के पावर +4। कहिएगा कैसे? क्योंकि यह माइनस है, ऊपर जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो 10 के पावर +4 हो गया। अब इसको क्या कीजिए? मिटा दीजिए। अब इसको जब भी हम मिटाते हैं देखिए मिटा दिए। अब देखिए तो H प्लस आयन के सांद्रता बराबर आ जाएगा H प्लस आयन के सांद्रता जो बराबर आ जाएगा। अब देखिए H प्लस आयन के सांद्रता बराबर कितना आ जाएगा? 10 के पावर -14 अब प्लस कितना? 4। जब बेस समान रहता है देखिए जब बेस समान रहता है तो पावर क्या कर देता है? जुट जाता है। तो -14 प्लस कितना आ गया? 4। तो यानी कि अब H प्लस आयन बराबर आ जाएगा H प्लस आयन बराबर कितना आ जाएगा? H प्लस आयन बराबर आ जाएगा कितना? 10 के पावर -10 -14 + 4 माइनस प्लस कितना होता है? माइनस से होता है। तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 10 के पावर कितना आ गया? -10 आ गया। अब इतना तक सबसे पहले आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। H प्लस आयन बराबर 10 के पावर -10 आ गया। ठीक है। कितना आ गया? 10 के पावर -10। अब इसको क्या कर लीजिएगा? नोट कर लिए होइएगा। अब देखिए इसको नोट करने के बाद हम लोग के पास एक फॉर्मूला आ जाता है जो हम पीएच में पढ़ा दिए हैं। ठीक है। पीएच स्केल जब पढ़ाए होंगे तो उसमें हम पढ़ा दिए हैं। तो उसमें हम पढ़ाए होंगे देखिए अब देखिए उसमें पढ़ाए होंगे कि लॉग उसमें यह पढ़ाए होंगे लॉग देखिए इसमें पढ़ाए होंगे कलर थोड़ा चेंज कर देते रुकिए। उसमें पढ़ाएंगे कि पीएच बराबर होता है -i इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। यही था। अब यह H प्लस आयन का मान क्या करेंगे? यहाँ पे डाल देंगे। कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो pH बराबर क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इंटू क्या आ जाएगा? माइनस इंटू लॉग ऑफ लॉग देख सकते हैं और 10 के पावर -10। कहिए कहाँ से? तो हमने यहाँ से क्या कर लिया? यहाँ से ले लिया है इसका मान यानी कि H प्लस आयन बराबर 10 के पावर
10। ठीक है, यहाँ से क्या कर लिया है, 10 के पावर माइनस 10 ले लिया है। ठीक, इसको क्या करेंगे, अब घेर देंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला है, पीएच बराबर कितना आ गया, लॉग ऑफ 10 के पावर माइनस 10 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, लॉग ऑफ 10 के पावर माइनस 10 आ गया, 10 आ गया। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है फिर कि लॉग ई टू दी पावर एक्स बराबर एक्स लॉग ई, क्या आ जाता है, एक्स इंटू लॉग ऑफ ई। यह फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा लॉगरिथम में पढ़े होइएगा, 9th में लॉगरिथम पढ़ना, उसी में पढ़ाई होगा। लॉग ऑफ ई टू दी पावर एक्स बराबर एक्स लॉग ई, तो लॉग 10 के पावर माइनस 10 है, तो माइनस 10 इंटू लॉग 10 हो जाएगा, होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा। तो वही हम क्या करेंगे, लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से था, अब माइनस 10 हो जाएगा, इंटू लॉग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हो गया। और लॉग 10 का जो मान होता है वह 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है लॉग 10 का मान। लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, लॉग जो 10 का मान होता है वह 1 होता है, कितना होता है, लॉग 10 बराबर जो क्या होता है, 1 होता है। ठीक, क्या होता है, 1, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। तो इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए बारी बारी से। नोट कर ली होइएगा। अब देखिए इसको हम क्या करें, मिटा रहे हैं। इसके आंसर जो आएगा 10, क्योंकि पूरा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन एकदम बारीकी से कर रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ से कितना आ गया, log 10, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं, हम लिख देते हैं कि log 10 का मान कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि log 10 बराबर होता है 1, ये फार्मूला है। तो pH बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू लॉग गुण इंटू कितना आ जाएगा, log हो जाएगा 10, और log 10 का मान कितना, 1 आ गया। तो pH बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। यही मेरा क्या है, राइट आंसर है कि pH बराबर कितना होगा, तो pH बराबर हो जाएगा 10। pH बराबर कितना होगा, तो 10 होगा। यह क्या आ गया, आंसर हम लोग के पास प्रूफ हो चुका है कि pH बराबर जो होगा वह कितना होगा, 10 होगा। तो यही क्या है, आंसर है हम लोगों का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 होगा, कितना होगा, 10। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी क्षार को, अब देखिए अब क्या कह रहा है, किसी क्षार को जल में विलय करने पर प्रति इकाई आयतन में OH आयन की सांद्रता, अब क्षार है NaOH, क्षार क्या है, NaOH। ठीक है, अब इसको हम पानी में रखते हैं, पानी में क्या करते हैं, रखते हैं, यह क्या है, पानी है। तो जब ही इसमें रखिएगा तो यह NaOH क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पतला, पतला होगा। तो पतला होने के परिणाम स्वरूप जो होगा, पतला जो होने के परिणाम स्वरूप यह जो पतला होगा, तब इस OH आयन का जो क्या आ जाता है, सांद्रता, इस OH आयन का जो सांद्रता होता है वह क्या आ जाता है, घट जाता है। इस OH आयन का जो सांद्रता होता है, यह जो OH आयन, इसका सांद्रता क्या हो जाता है, घट जाता है। इस OH आयन का सांद्रता घट जाता है। तो वही कहता है OH आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि NaOH क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। अब पतला होगा तो OH आयन की सांद्रता क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा, अर्थात बी हो जाएगा, क्योंकि क्या कर जाती है, घट जाती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर इसका राइट होगा। ठीक, क्या हो जाएगा आंसर इसका, बी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर। इसको क्या कर दीजिएगा, बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाती है, घट जाती है।
घट जाती है, बी आंसर। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है। अग्निशामक में आग बुझाने के रूप में अर्थात सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो अग्निशामक के रूप में क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या किया जाता है, इसी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और जल के खरापन को दूर करने में भी क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का ही उपयोग किया जाता है। इसी को कहते हैं धोने वाला सोडा। अब इसके बारे में जानिए, सोडियम कार्बोनेट, तो आंसर तो क्या आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अब इसका जो सूत्र होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा सूत्र, Na2CO3 इंटू 10H2O। यही इसका क्या होता है, सूत्र होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसी को कहा जाता है धोने वाला सोडा। कौन सोडा, तो धोने वाला सोडा, इसी को कहा जाता है धोने वाला सोडा। अर्थात हम लोग कपड़ा धोते हैं तो यही है धोने वाला सोडा। धोने वाला क्या है, सोडा है, सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसी का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो प्रयोगशाला में हम लोग करते हैं आग बुझाने के रूप में, अग्निशामक के रूप में, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक, आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, पौधे की ठीक प्रकार से, देखिए पौधे की ठीक प्रकार से वृद्धि के लिए मिट्टी की जो प्राकृतिक होनी चाहिए, मिट्टी की प्राकृतिक होनी चाहिए उदासीन। क्योंकि जब हम लोग पीएच का पीएच का प्रभाव हम लोग पढ़े होंगे, पीएच का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में कैसे कैसे होता है। पहला पढ़े होंगे हम लोग जल में, दूसरा पढ़े होंगे मछली, जल में मछली, दूसरा मिट्टी पर। अर्थात मिट्टी का पीएच मान 7 रहने पर जलीय जीवों का विकास एवं वृद्धि होता है। तो जब ये पीएच मान अगर कितना हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका क्या है, राइट है। अब देखिए अगला, धावन सोडा की वायु में खुला छोड़ने पर निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। अर्थात धोने वाला सोडा को ही कहा जाता है धावन सोडा, धोने वाला। इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, जब इसको खुली वायु में छोड़ देते हैं हम लोग, तब हम लोग को प्राप्त हो जाता है Na2CO3 इंटू H2O। अब प्लस जो प्राप्त होता है वह देखते देखते प्लस प्राप्त होता है, प्लस हम ऊपर की ओर लिख देते हैं, प्लस 9H2O प्राप्त होता है। प्लस क्या प्राप्त होता है, 9H2O। तो यह Na2CO3 इंटू H2O प्राप्त होता है। अब इस Na2CO3H2O को जब हम लोग CO2 के पास ले जाते हैं, किसके पास, अब देखिए जब ये CO2 के पास ले जाएंगे तब हम लोग को खाने वाला सोडा प्राप्त हो जाता है। कौन सोडा, खाने वाला सोडा। इतना तो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जब Na2CO3 को किसके पास ले गए, अब हम लोग ले जा रहे हैं इसको। अब देखिए Na2 है, CO3 है, इंटू H2O है। अब प्लस जब ये CO2 कराते हैं तो यह प्राप्त होता है NaHCO3। अर्थात इसी को कहते हैं पाक सोडा। कौन सोडा, इसी को हम लोग कहते हैं पाक सोडा। क्या कहते हैं, पाक सोडा। पाक सोडा क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं पाक सोडा। इसी को पाक सोडा कहते हैं। किसको, धोने वाला सोडा को जब हम लोग खुली वायु में छोड़ते हैं तो सोडियम, अर्थात यह जो प्राप्त होता है, यह जो प्राप्त जो होता है यह सोडियम क्या होता है 2NaNHCO3। यह जो प्राप्त होता है यह बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं पाक सोडा, इसी को पाक सोडा या फिर पाक चूर्ण, इसी को क्या कहा जाता है, कहा जाता है। तो आंसर ए और बी दोनों होगा, इसका सी आंसर गलत दिया है। ठीक है, ए और बी इसका आंसर दोनों होगा, पाक चूर्ण या पाक सोडा कहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा 10 में, 10 में कह रहा है कि 11 में कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो लाल लिटमस को जो नीला कर देता है, लाल को किस में बदलता है, नीला में, वह किसका गुण है, तो वह भस्म का गुण है। और भस्म का पीएच मान 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि 7 से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा कौन कौन है मैं देख लेते हैं, 7 से ज़्यादा कौन कौन है। एक तो 7 से ज़्यादा नहीं है, एक तो नहीं, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं, अर्थात डी आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। अब 12 में कह रहा है कि 1 बिलियन क्या कर रहा है, 1 बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने की पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा। तो यह HCl गैस क्या कर देता है, यह जो HCl होता है यह चूने की पानी को दूधिया कर देता है, अर्थात यही HCl हाइड्रोक्लोरिक जो हाइड्रोक्लोराइड गैस जो होता है यही क्या रहता है, यानी 1 बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने की पानी को दूधिया कर देता है। तो यही HCl क्या करता है, दूधिया करने का काम करता है। इंसान आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर क्या है, राइट है। अगला क्या कह रहा है, अपचक, यानी कि भोजन जब न पचता तो उसको अपच कहते हैं, यानी कि इंडिगेशंस कहते, इंडिगेशन यानी कि भोजन का न पचना। ठीक है, इसमें क्या कहता है, इसके उपचार के लिए में से किस औषधि का उपयोग करते हैं, इसके उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो इसके उपचार के लिए एंटा एसिड, इसमें हम लोग इनो पीते हैं, क्या पीते हैं, इनो, या फिर Mg/OH के होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका क्या करते उपयोग करते हैं। तो एंटा एसिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इनो का उपयोग करते है। ठीक है, तो यह इसका आंसर ए होगा। वो अपचक के समय यानी कि ड्यूरिंग द इंडिगेशन वी take the least amount of the antacid in form of the milk of the magnesia and the inno, यही एंटाएसिड। लेकिन चर्चा सब पर होगी एंटीबायोटिक, यह जो प्रतिजैविक होता है यह बैक्टीरिया को मारता है। एंटीबायोटिक यह बैक्टीरिया को क्या करता है, मारने का काम करता है। एंटीबायोटिक दवा सब में एक ही प्रकार के एंटीबायोटिक या जितने भी बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं उन्हें एंटीबायोटिक दवा से ठीक कर दिया जाता है। अगला कार्य देखिए एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक अर्थात इसी को ही इंग्लिश में कहते एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक इसी को हिंदी में कहते पीराहारी, अर्थात एनाल्जेसिक में जो हम लोग उपयोग करते हैं मॉर्फिन का, किसका उपयोग, मॉर्फिन का, MORPHIN, अर्थात इसी मॉर्फिन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग, एनाल्जेसिक, दर्द उर्द होता है, या फिर कहिएगा, या फिर हम कह सकते हैं एनाल्जेसिक में हम लोग उपयोग करते हैं, किसका उपयोग, तो हम लोग उपयोग करते हैं मेगापिन, किसका उपयोग, मेगापिन का उपयोग करते हैं। देखिए मेगापिन का उपयोग MEGA MEGAPIN, यही मेगापिन है, इसका उपयोग क्या करते, उपयोग करते दर्द के रूप में। अब क्या कर रहा है कि एंटीसेप्टिक, प्रतिरोध, बुखार लगता है, क्या लगता है, बुखार। तो जब ये बुखार लगता है तो हम लोग पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं, पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग, पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं, अर्थात यही क्या है, पैरासीटामोल। अब देखिए इसमें 2 प्रकार की दवाएं आती हैं, एक दवा जो होता है 650 mg और दूसरा होता है 550 mg। देखिएगा एक होता है, इस पर लिखा रहता है कि एक होता है 650 mg, कितना होता है,
650 mg मिलीग्राम। यह 14 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति खाते हैं। और एक होता है 550 मिलीग्राम, यह 14 वर्ष से नीचे के व्यक्ति, पैरासीटामोल। तो इस सब दवा के बारे में तो जान गए। तो यानी कि अपचक के समय एंटासिड का उपयोग करते हैं। इसमें लिख दीजिएगा ENO इनो या Mg/OH के होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक, ये आंसर क्या सही है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है। सबको सूझता होगा कि नाइट्रिक क्या है, अम्ल है। यह N2O अर्थात यह धातु है, और जो धातु के ऑक्साइड वह भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह भास्मिक होते हैं। कैसा होते हैं, भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। ठीक, तो सब तो धातु के ऑक्साइड है, सब क्या धातु के ऑक्साइड है। N2O यह भी धातु के ऑक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह भी धातु है, कैल्शियम। क्यूप्रिक ऑक्साइड यह भी धातु अर्थात NaHCO अर्थात यह क्या, अम्ल है। ठीक, अगला देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन एक भस्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक भस्म नहीं है। ZNO देखिए KOH एक क्या है, भस्म है, और धातु के ऑक्साइड भी भास्मिक होते हैं। ZNO एक धातु है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यह भी क्या, भस्म है, अर्थात NaCl एक भस्म नहीं है। यह एक प्रकार का क्या है, लवण है। क्या है, लवण है। NaCl क्या है, एक लवण है। आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है। अब देखिए 20 में क्या कर रहा है, 20 का क्वेश्चन देखिएगा कि NaOH के 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन है। पूर्णतः क्या, उदासीन। अब देखिए NaOH का जो लिया जाता है, NaOH का कितना लिया जाता है, NaOH का 10 ml, कितना ml, 10। और HCl का कितना ml लिया जाता है, HCl के 8 ml। तो यह क्या होता है, दोनों बिलियन को उदासीन। तो कितना अनुपात में उपस्थित है, पहले अनुपात इसका क्या करें, निकाल लो। तो पहले इसका हम लोग क्या कर रहे, अनुपात निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, अनुपात। देखो अब अनुपात इसका पहले निकाल लो। ऊपर क्या करेंगे, अनुपात इसको काट उठ के हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका अनुपात सबसे पहले निकाल लो। तो ml से ml खत्म कर दिया। अब देखिए तो 5 दूना 10, 5 दूना कितना आया, 10। 4 दूना कितना आया, 8। अर्थात 5 अनुपात कितना में उपस्थित है, 4 में उपस्थित है। तब अगला क्वेश्चन क्या है, 5 अनुपात 4 में NaOH है, 10 ml और 8 ml। तो अब अगला कह रहा है कि यदि, क्या कह रहा है, अब देखो इसको हम लोग कह रहा है यदि, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, कह रहा है यदि हम NaOH के उसी बिलियन का 20 ml ले, फिर NaOH क्या कर रहा है, 20 ml ले, तो उदासीन करने के लिए कितना HCl की आवश्यकता पड़ रहेगी। हम लोग को कितना HCl आवश्यकता है 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए। फ्रॉम द aqueous solution of the 10 ml of the NaOH is neutralized by the 8 ml of the HCl. If यदि the 20 ml of the NaOH is used, then how we can use the HCl in the ml amount of the ml, यानी कि कितना ml में। अब देखिए 20 ml में अब हम लोग को क्या करना है, 20 ml। तो 20 ml तो 5 अनुपात 4 हमको आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5। अब देखिए 16 से तो 5 चौका 20, 4 चौका 16, अर्थात 5 अनुपात 4 में आ गया। और इससे पहले 10 अनुपात कितना में था, 8 में। कितना, 10 अनुपात 8 में था। 5 दूना 10, 4 दूना 8, यानी कि अनुपात भी सही है। 5 अनुपात 4, 5 अनुपात 4, आंसर क्या हो जाएगा, 16 ml हमको क्या चाहिए, HCl की आवश्यकता चाहिए। अब देखिए 17 में निम्नलिखित में से कौन एक लवण है। NaCl एक लवण है, HCl एक अम्ल है, NaOH एक भस्म है, KOH एक भस्म है, अर्थात NaCl एक क्या है, लवण है। अब देखिए क्या करा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन अम्ल के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। कौन ऐसा आदमी है जो अम्ल के गुण भाई प्रदर्शित नहीं। तो अम्ल के पहले गुण जानिए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, बिल्कुल क्या है, सही है।
दूसरा दूसरा देखिए, दूसरा क्या कर रहा है, जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जैसे कि HCl है। अब जब भी इसको सोडियम से प्रतिक्रिया कराइएगा तो यह NaCl बनाता है। ये क्या बनाता है, NaCl। अब प्लस हाइड्रोजन गैस क्या आ जाता है, मुक्त हो जाता है, अर्थात यह धातु से अभिक्रिया करता है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कर रहा है देखिए, दूसरा जो क्षार से अभिक्रिया यानी कि क्षार से भी अभिक्रिया करता है जैसे कि HCl है, NaOH, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। और जब भी अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl बनता है। आप प्लस में क्या बन जाता है, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O बनता है, अर्थात क्षार। यह तीनों गुण तो है किसके, अम्ल के, लेकिन यह लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं करता है, अर्थात इसका जो आंसर होगा यह नहीं होगा। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले को किस में बदलता है, लाल में बदलता है। नीले को किस में बदलता है, लाल में बदलता है, अर्थात यह क्या है, गलत है। अर्थात तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए आंसर क्या सही है। अब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अब देखिए CO2 प्लस H2O साइन ऑफ गिव्स H2CO3 यही बनाता है। और यह जो है यह कार्बोनिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, यह जो है यह कार्बोनिक अम्ल है। यही क्या, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। तो यही कार्बोनिक अम्ल क्या करता है, बनाता है। तो आंसर क्या आ जाए, ए। 20 वाला क्वेश्चन में देखिए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म देखिए सभी जो होते हैं, यहाँ पे देखिए सभी जो भस्म होते हैं, सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। सभी भस्म क्या होते हैं, क्षार नहीं होते हैं। सभी भस्म क्षार नहीं होते, ऊपर लिख देते हैं, सभी भस्म जो होते हैं क्षार नहीं होते हैं, होते हैं। क्योंकि सब भस्म क्या होते हैं, पानी में घुलनशील नहीं होते, इसीलिए सभी भस्म जो होता है क्षार क्या होता है, नहीं होता है। सभी भस्म क्षार नहीं होता है। तो इसमें कह रहा है जल में घुलनशील जो होता है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, तो क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ तक क्या होगा, 20 क्वेश्चन मेरा क्या है, बिल्कुल राइट है। और जो भी बच्चे को थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो, क्या हो, कन्फ्यूजन हो, तो वह क्या करेंगे, जरूर कमेंट के सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट, और अपना अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर किस में मिलेंगे, अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग मिलेंगे। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे।